Assalamu alaikum, student. We start with the greatest name of Allah Almighty. Praise be to Allah, Lord of the world. Today our topic about the excretion in plant. यानी किस तरह प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, किस तरह प्लांट में वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसके जो चीज़ यानी जो एक्सक्रीशन प्लांट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किस तरह एक्सक्रीशन करते हैं। सबसे पहले जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब मोटरसाइकिल पे हम जो इसमें मोटरसाइकिल में जब हम पेट्रोल डालते हैं तो ये इसका प्रोसेस चलता है, इंजन चलता रहता है, लेकिन इसकी एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन क्यों होती है? जब इसकी एक्सक्रीशन यानी ये एक्सक्रीशन जब न हो तो इसकी क्या होती है, इसकी ये एक्सक्रीशन जब रह जाए, जो पुर्जे अंदर होते हैं एक्सक्रीशन वाले, जब जो रह जाए तो वो नुकसानदेह होते हैं। सेम लाइक जब प्लांट की एक्सक्रीशन न हो तो प्लांट में कुछ जो कि कुछ डिफ़िकल्टी पैदा होती है, इसलिए कि एक्सक्रीशन जो कि हर एक चीज़ में होना ज़रूरी है। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इससे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उस प्रोडक्ट को यानी बॉडी से रिमूव करना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन प्रोडक्ट जो कि एक्सक्रीशन उस चीज़ को कहते हैं जब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव हो जाए, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट में एक्सक्रीशन प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, किस तरह एक्सक्रीशन प्रोडक्ट? प्लांट में एक्सक्रीशन प्रोडक्ट कौन से हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड लेटेक्स, इसके साथ साथ जो कि रेक्सिन गम्स है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन किस तरह होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन जब होते हैं तो ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन ये नाइट टाइम करते हैं? और ये एक्सक्रीशन किस वजह से होती है? ये एक्सक्रीशन किस थ्रू की वजह से होती है? ये एक्सक्रीशन जिस थ्रू की वजह से होते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू की वजह से होता है ये एक्सक्रीशन, और ये नाइट टाइम होते हैं। अब ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन होती है। ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन किस टाइम होती है? ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन जो कि डे टाइम होती है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब एक्सक्रीशन होती है तो ये रिस्पायरेशन के ज़रिए होते हैं। जब प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं तो इससे इसकी वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सक्रीशन इसकी होती है वो नाइट टाइम होती है और स्टोमेटा के ज़रिए वो रिमूव होते हैं। ऑक्सीजन की जो एक्सक्रीशन होती है वो डे टाइम होती है, और ये डे टाइम जो एक्सक्रीशन होती है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू करते हैं तो इसमें वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिमूव करते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि प्लांट जो कि एनिमल्स और ह्यूमन इसको ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो चूँकि ये स्टोमेटा के ज़रिए उसको रिलीज़ करते हैं कि कौन से प्रोसेस में, ये मैंने पी से लिखा है, पी से मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन डे टाइम वो क्या कहते हैं एक्सक्रीशन करता है। इस तरह वाटर जो है, वाटर भी डे टाइम होते हैं। जब जिस तरह के वाटर की जो एक्सक्रीशन होती है तो ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए भी होती है और गोटेशन के भी ज़रिए होते हैं। इससे हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए किस तरह होती है और गोटेशन के ज़रिए किस तरह होती है। अदर जो है लेटेक्स यानी रब और रबर और रेक्सिन जो कि पाइनस से निकलते हैं गम्स, यानी जब ये सारे ये तीनों जो है मैंने इधर नीचे लिखा है इंजरी। जब प्लांट इंजरी हो जाए, स्टेम पे जब प्लांट की इंजरी हो जाए तो प्लांट से ये गम्स और ये रेक्सिन निकलते हैं। गांव वाले जो लोग होते हैं वो ये रेक्सिन जो है जब कोई ज़ख्म हो जाए तो वो ज़ख्म इसकी ज़ख्म की ट्रीटमेंट नहीं होती है तो नहीं होते तो वो गम्स और जो रेक्सिन जो है वो ज़ख्म पर लगाते हैं और ज़ख्म 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक होते हैं। ये उनका एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है गाँव वाले के। इसकी ये क्या है, इसकी मीन्स जब प्लांट कोई इंजरी हो जाए तो प्लांट से गम्स, रेक्सिन ये चीज़ निकलते हैं। अब हम आते हैं गोटेशन की तरफ, यानी गोटेशन क्या है? गोटेशन मीन्स प्लांट यानी 2 टाइप्स से प्लांट्स की जो ट्रांसपायरेशन होती है। नंबर 1 गोटेशन, नंबर 2 जो कि ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जब प्लांट अंदर जो गैसेस वेपर में लिक्विड से गैसेस वेपर में चेंज हो जाए तो इससे गैसेस वेपर में निकलते हैं, यानी इधर गैसेस वेपर या वेपर की शक्ल में निकलते हैं, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी ट्रांसपायरेशन से फिर उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ऐसे वक्त आते हैं कि नाइट के टाइम प्लांट से जो शबनम निकलते हैं, शबनम उर्दू में शबनम बोलते हैं, जो शबनम है, जो ड्राट है, ड्राट की शक्ल में निकलते हैं, ड्रॉप की शक्ल में, और जो यानी वो ड्रॉप की शक्ल में निकलते हैं जब सुबह होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम गोटेशन कहते हैं। गोटेशन क्या है?
रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट एंड द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड यानी वाटर होते हैं लिक्विड की फॉर्म में, एंड ड्रॉपलेस और द अटैच एट द एडजस्ट लीफ, यानी जो लीफ से मैंने इधर यानी लिखा है ये जो ये ड्रॉट, जब लीफ से यानी ड्रॉट की शक्ल में निकलते हैं, ड्रॉप की शक्ल में निकलते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वाटर है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपायरेशन में वाटर गैसेस फॉर्म में निकलते हैं या वेपर फॉर्म में निकलते हैं, लेकिन गोटेशन में वाटर की ट्रांसपायरेशन जब होती है तो वाटर की ट्रांसपायरेशन गोटेशन में क्या होती है, ड्रॉपलेस ड्रॉप की शक्ल में निकलते हैं, और लीफ अटैच लीफ के साथ क्या है वो अटैच होते हैं, लाइक मैंने इधर लिखा है। अब जो ट्रांसपायरेशन होती है यानी वाटर की स्क्रीशन होती है, वाटर की स्क्रीशन में ट्रांसपायरेशन किस तरह होती है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द लीफ सरफेस से, एंड द फॉर्म ऑफ गैस, मैंने कहा है कि जब गैस के फॉर्म में निकल जाए या इन द फॉर्म ऑफ वेपर और गैस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी जब पानी जो कि गैसेस या वेपर की शक्ल में निकल जाए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जब पानी प्लांट के एडजस्ट के साथ लीफ के साथ एडजस्ट होते हैं लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं, ड्रॉपलेस फॉर्म में निकलते हैं, ड्रॉप की फॉर्म में निकलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक लिफ बनाया है, ये लिफ में जो वाटर है ये इधर जो कि गैसेस फॉर्म में निकला है, ये क्या है, गैसेस और वेपर्स फॉर्म में निकला है, ये क्या है, ये ट्रांसपायरेशन है, ये टी ट्रांसपायरेशन है, सही है। इधर जो प्लांट के ये रात के वक्त जब सुबह होते हैं तो इस तरह जो कि शबनम निकलते हैं, ड्रॉप निकलते हैं, ये ड्रॉप जो कि ये गोटेशन है। ये थे हमारे पास किस तरह के प्लांट में एक्सक्रीशन होते हैं।